फर्टिलाइजेशन है। लेकिन फर्टिलाइजेशन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। फर्टिलाइजेशन एक मल्टी स्टेप प्रोसेस है जिसमें बहुत सारे इवेंट्स देखने को मिलते हैं। आज हम उन्हीं इवेंट्स की बात करेंगे और लास्ट में कंक्लूजन के तौर पे मैं आपको 2 या 3 फैक्ट्स बताने की कोशिश करूंगा। तो चलिए आते हैं, सबसे पहले हम समझते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के डेफिनेशन का मतलब है फ्यूजन ऑफ स्पर्म का न्यूक्लियस जो होता है वो न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस से फ्यूज करेगा और फ्यूजन के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। इतनी बात क्लियर है? और उसी जाइगोट से एक नया इंडिविजुअल या फिर चाइल्ड का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं फर्टिलाइजेशन। मींस जैसा कि मैंने बताया, लोकेशन का मतलब, लोकेशन कहां पे है? फैलोपियन ट्यूब। लोकेशन इज फैलोपियन ट्यूब। और फैलोपियन ट्यूब में 3 रीजन्स प्रेजेंट थे, जिसमें से तीनों रीजन का नाम क्या है? इन्फंटिबुलम, एम्पुला एंड इस्थमस। फैलोपियन ट्यूब में भी फर्टिलाइजेशन कहां होनी है? एम्पुला में। ओके, अब यहाँ पे जैसे कि मान लो ओवरी से जो ओवम रिलीज हुआ है वो ओवम अभी इमेच्योर है, जिसका नाम सेकेंडरी oocyte है। सेकेंडरी oocyte है। और अगर सेकेंडरी oocyte की बात की जाए तो हालांकि ये तो है हैप्लॉइड, लेकिन अभी इसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हुई है। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट लिखा जा सकता है, सेकेंडरी oocyte इज अरेस्टेड एट मियोसिस सेकेंड। इतनी बात क्लियर है? मियोसिस सेकेंड अभी इसमें कंप्लीट नहीं हुई है। मियोसिस सेकेंड जो है ना, स्पर्म एंट्री के बाद कंप्लीट होती है। जब मियोसिस सेकेंड हो जाएगी तभी हम उसे मैच्योर ओवम कहते हैं, या फिर मोर टेक्निकली हम इसे oocyte कहते हैं। तो एनसीईआरटी से मतलब सेकेंडरी oocyte को ही ओवम लिख देती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हमारे पास क्या है? स्पर्म। ये स्पर्म का हेड है, ये मिडिल पीस है, फिर इसके बाद ये टेल है। जैसा कि आप जानते हैं, स्पर्म के हेड में जो इसका टिप होता है, अपेक्स होता है, यहाँ पे एक कैप जैसा पाउच होता है। इस कैप लाइक पाउच का नाम एक्रोसोम है। इस एक्रोसोम में बहुत सारे एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं जो कि सेकेंडरी oocyte के बाहर की जो लेयर है, जोना पेलुसिडा, उसको पेनिट्रेट करने में हेल्प करते हैं। और इसके जस्ट याद देखो, ये पोर्शन हेड है, ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला, इसको हम हेड कहते हैं। और हेड में इसका न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ये न्यूक्लियस है जो कि हैप्लॉइड है। इतनी बात क्लियर है? अब इसके बाद ये देखो हो क्या रहा है, ओवरी से रिलीज हुआ सेकेंडरी oocyte और वो कहां पहुंच गया? एम्पुला वाले रीजन में। यूट्रस से होते हुए स्पर्म्स जब एम्पुला रीजन में पहुंचते हैं तो वहां पे स्पर्म की एंट्री इनसाइड सेकेंडरी oocyte होती है। इतनी बात क्लियर है? स्पर्म की एंट्री इनसाइड सेकेंडरी oocyte होती है। तो उस दौरान क्या हो रहा है वो मैं समझाने जा रहा हूं। यहां पे अगर मैं हेडिंग डाल दूं, स्पर्म एंट्री, तो स्पर्म एंट्री के दौरान क्या हो रहा है देखना ध्यान से। दिस इज
ये सेकेंडरी oocyte है, ये सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है और ये न्यूक्लियस में अभी मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हुई है। जब ये स्पर्म जो ना पेलिसोडाक्टिल लेयर को क्रॉस करके इस सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक पहुंचेगा तो इससे फ्यूज हो जाएगा। फ्यूजन कुछ इस तरह से होगा, ध्यान देना। ये स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेकेंडरी oocyte की प्लाज्मा मेम्ब्रेन से फ्यूज कर जाएगी और फ्यूजन के बाद एक्चुअल में क्या होता है कि इसकी मेम्ब्रेन में कुछ चेंजेस होते हैं, जिन चेंजेस की वजह से अनदर कोई स्पर्म अब इससे फ्यूज नहीं कर सकता। समझ में आ रही बात? मतलब इससे ये तय होता है कि अब इस ओवम से सिर्फ एक ही स्पर्म फ्यूज कर सकता है। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। यहां पे एक्चुअल में एक चीज और आपको बता दी जाए यहां पे कि जो ओवम है ना सेकेंडरी oocyte, इसके पास अपना खुद का सेंट्रियोल नहीं होता। कितनी बात क्लियर है? सेंट्रियोल नहीं होता मींस अभी देखो सेकेंडरी oocyte के न्यूक्लियस में मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हुई है और इसके पास सेंट्रियोल भी नहीं है। जैसा कि आप जानते हैं सेंट्रियोल एनिमल सेल्स में सेल डिवीजन का काम करते हैं, स्पिंडल फॉर्मेशन करते हैं। विदाउट स्पिंडल फॉर्मेशन या फिर विदाउट सेंट्रियोल इसमें मियोसिस सेकेंड कंप्लीट भी नहीं हो पाएगी। तो आप कहोगे फिर इसमें मियोसिस सेकेंड कैसे आएगी? और आप ये भी जानते हैं जब तक मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं हो पाती तब तक ये मैच्योर ओवम नहीं कहलाएगा और जब तक ये मैच्योर ओवम बनेगा नहीं मींस जब तक मियोसिस सेकेंड कंप्लीट नहीं होगी तब तक इसका न्यूक्लियस, ये जो स्पर्म है इसका न्यूक्लियस इसके न्यूक्लियस से फ्यूज नहीं करेगा। अच्छा फिर इसको ये प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे किया जाए? तो यहाँ पे स्पर्म के पास इसका खुद का सेंट्रियोल होता है, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल कहते हैं। तो इसमें जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल है ना, स्पर्म एंट्री के दौरान क्या हो रहा है कि स्पर्म का जो न्यूक्लियस है वो एंटर करता है और इसके साथ साथ प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल भी एंटर करता है। ओके, अब इसके बाद की स्टेजेस देखना, इसके बाद की स्टेजेस ध्यान देना। देखो यहां पे क्या हो रहा, मैंने क्या बोला, अब ये एक सेल है, सेल के अंदर, सेल मींस सेकेंडरी oocyte, ये जो सेकेंडरी oocyte है ये इसका खुद का न्यूक्लियस है और यहाँ पे ये जो न्यूक्लियस है ये स्पर्म का न्यूक्लियस है और स्पर्म के न्यूक्लियस के साथ साथ इसका सेंट्रियोल, कौन सा सेंट्रियोल? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, याद रहेगा, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की एंट्री हुई है। ठीक, अच्छा ये दोनों फ्यूज करें इससे पहले प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है वो डुप्लीकेट करता है, मींस डबल हो जाएगा। जब प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल डबल हो जाएगा तो स्पिंडल फॉर्मेशन करेगा एंड आफ्टर स्पिंडल फॉर्मेशन ये जो सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस है जो कि मियोसिस सेकेंड अभी इसमें इनकम्प्लीट थी, मियोसिस सेकेंड कंप्लीट हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? मियोसिस सेकेंड इसमें कंप्लीट हो जाएगी एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ मियोसिस सेकेंड इन सेकेंडरी oocyte, तुमको पता है ना मियोसिस सेकेंड में भी पहले कैरियोकाइनेसिस होती है फिर साइटोकाइनेसिस होती है। सबसे पहले न्यूक्लियस सेकेंडरी oocyte का न्यूक्लियस डिवाइड करेगा, फिर उसके बाद साइटोकाइनेसिस होती है और साइटोकाइनेसिस के दौरान जो साइटोप्लाज्म का बंटवारा होता है वो अनइक्वल होता है।